हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और विज़न फॉर गवर्नमेंट जॉब पे। तो चलिए रोज़ की तरह आज के लिए फिर हम आपके लिए करंट अफेयर्स लाए हैं जो कि बेस्ड है 2 जून 2020 पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। पीएम मोदी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट। द प्रोग्राम विल बी जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो अभी एक वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट लागू किया है जिसका नाम है माई लाइफ माई योगा, वो किसके संग मिलके कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के संग मिलकर एक कॉन्टेस्ट लेके आ रही है जिसका नाम है माई लाइफ माई योगा। यहाँ पे आप योगा से जो भी आपकी लाइफ में परिवर्तन आया है वो आप कर सकते हो, वीडियो ब्लॉगिंग में पार्ट ले सकते हो और वीडियो को अपलोड कर सकते हो। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हु हैज़ टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2020। फोर्ब्स जो लिस्ट निकलता है उसके 2020 के हिसाब से कौन से ऐसे टॉप 100 हाईएस्ट जिसको पेड किया जाता है, कौन है उनमें से टॉप में? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, रॉगर फेडरर। याद रखिएगा रॉगर फेडरर जो है वो टॉप लिस्ट में है, स्विस के टेनिस क्रिकेटर प्लेयर आपको पता ही है, और इनका हाईएस्ट पेड जो है वो एस्टिमेट किया गया है $106.3 मिलियन। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। COVID-19 Technology Access Pool (CTAP) is an international tool that calls for common ownership of vaccine, medicine, and other diagnostic tools for COVID-19 treatment among the country. कोविड-19 टेक्नोलॉजी जो है वो एक कॉमन ऑनरशिप वैक्सीन, मेडिसिन या अदर डायग्नोस्टिक टूल के लिए कर रही है। तो आपको ये बताना है कि CTAP को लॉन्च किसने किया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसका नाम है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CTAP। ये मतलब कि हेल्प करेगी वैक्सीन में, मेडिसिन में, अदर डायग्नोस्टिक टूल्स में भी। साथ ही साथ इसको शेयरिंग किया जाएगा जो भी ब्रिज बैरियर होता है उसको हटाने के लिए, पेशेंट मतलब इसका जो पेशेंट्स पे काफ़ी ध्यान दिया जाएगा इस चीज़ पे। तो ये सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज़ UN रिकॉग्नाइज्ड डे ऑब्जर्व एनुअली। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स UN ने जो ऑब्जर्व करता है वो हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, जून 1 जून को बनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया, ऑब्जर्व किया कि 1 जून हर साल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स होता है जिसमें अप्रिशिएट किए जाते हैं सारे पेरेंट्स को, पूरे हर वर्ल्ड में वो पार्ट ले सकते हैं और सेल्फलेस क्या कमिटमेंट होता है उनके चिल्ड्रन के लिए और कितना वो नरिश करते हैं अपने बच्चों के रिलेशनशिप में। तो पेरेंट्स और जो बच्चों के रिलेशंस होते हैं उसके लिए ये काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। और इस बार का थीम था अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। सारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में थ्रू आउट द वर्ल्ड अप्रिशिएट करना पेरेंट्स को। ठीक है, तो याद रखिए 1 जून को ग्लोबल मतलब डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके संग संग ये देख लीजिए नोट्स दिया हुआ है तो नोट्स आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग दिस बैंक हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड 24.9% स्टेक इन डिश टीवी थ्रू प्लेज शेयर टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी? कौन सा ऐसा बैंक है जिसने 24.9% स्टेक लिया है डिश टीवी में? आपको बताना है सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर कंपनी का। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, येस बैंक। प्राइवेट सेक्टर जो येस बैंक है उसने एक्वायर्ड किया 24.19% स्टेक इन डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर में जाता है DTH कंपनी में। ठीक है, याद रखिए इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है येस बैंक का, और इसके फाउंडर है राणा कपूर, अशोक कपूर। अभी येस बैंक आपके करंट अफेयर्स में भी था और काफ़ी चर्चे में था। आप इसके ऊपर काफ़ी हमारे वीडियोस डाउनलोड है विजन में, आप जाके इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। नेम द न्यूली अपॉइंटेड CEO ऑफ फूड रेगुलेटर फसाई। अभी न्यूली अपॉइंटेड CEO कौन है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, अरुण सिंघल। अरुण सिंघल जो है एक ब्यूरोक्रेट है जिनको अभी नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है इंडिया के एफेक्स फूड रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है फसाई। ठीक है, अरुण सिंघल जो थे वो करेंटली एक सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, अभी वो CEO बन चुके हैं। फसाई के बारे में बताइएगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, फसाई जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। फसाई का फुल फॉर्म क्या है ये बताइएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या फसाई के बारे में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। विराट कोहली इज द ओनली क्रिकेटर इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2020। व्हाट इज हिज रैंक इन द लिस्ट? आपसे बोला जा रहा है कि विराट कोहली एकमात्र एक ऐसे क्रिकेटर है जिनका फोर्ब के लिस्ट टॉप 100 में हाईएस्ट पेड में दिया गया है।
तो इनका रैंक क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी 66। विराट कोहली का जो रैंक है इस बार 2020 में वो 66 है और इनका पेड जो है वो अर्निंग एस्टिमेट किया जा रहा है $26 मिलियन। जब फॉर्म लिस्ट में होता है तो बहुत सारे फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि प्राइज मनी, सैलरी, इंडोर्समेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बोनस, वैलिडिटी, काफ़ी कुछ देखा जाता है। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी PR जयशंकर। PR जयशंकर है, इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का। साथ ही साथ IIFCL के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो IIFCL कोई प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है फुल्ली होल्ली, और 2006 में बनाई गई थी ताकि ये प्रोवाइड कर सके लॉन्ग टर्म फाइनेंस किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो भी आपके प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वो सारे मतलब एक लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। योगेश गौर हु डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 77 वॉज अ रेनाउंड। योगेश गौर जो है जो भी रिसेंटली डेथ हुए हैं वो रेनाउंड क्या थे, वो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में लिरिस्ट। बॉलीवुड के लिरिस्ट योगेश गौर का भी फिलहाल में देहांत हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में आप काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग की डेथ हो गई है, तो इनके बारे में देख लीजिए। एक लिरिक्स है और इनकी डेथ हुई है, इनकी एज थी 77। इन्होंने एक लिरिक्स लिखा था जिसका नाम बहुत फेमस था, कहानी दूर कहीं दूर जब दिन ढले जाए, और दूसरा था ज़िंदगी कैसे है पहेली। तो ये आप लोग सुने ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियन नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द पोर्टल। गवर्नमेंट लॉन्च करता है इंडिया का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल, एड्रेस क्या है इस पोर्टल का, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी www.ai.gov.in, याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी मतलब यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है इंडिया का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल, ठीक है। और ये फर्स्ट एनिवर्सरी बनाया जा रहा है सेकेंड टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट का। यहाँ पे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आज का होमवर्क क्या है। तो आज का होमवर्क जो है वो आपके पॉलिटी से रिलेटेड है, बट थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। आई होप आप लोग उसका आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड। सबसे पहला पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला पार्लियामेंट्री फोरम यूथ कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, When was the first parliamentary forum on global warming and climate change constitution? First parliamentary forum on global warming and climate change कब constitute किया गया था। फोर्थ है, when was the first parliamentary forum on disaster management constitute? सबसे पहला parliamentary forum on disaster management constitute कब किया गया। फिफ्थ, when was the first parliamentary forum on children constitute? सबसे पहला parliamentary forum on children को कब constitute किया गया। तो ये आपके 5 होमवर्क है जो मैंने आपको दिया, जो रिलेटेड है आपके पॉलिटी से। आई होप आप सब अच्छा से इसका आंसर दोगे। अब प्रीवियस होमवर्क देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि इन विच ईयर इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉर्म किया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी 1943। हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश स्वदेश समिति। स्वदेश समिति को किसने फॉलो किया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अश्विनी कुमार दत्ता। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव फाउंडेड द एकेडमिक एसोसिएशन। एकेडमिक एसोसिएशन को किसने फाउंड किया था। तो करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर हेनरी विवान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गो बैक टू वेदास, हु अमंग द फॉलोइंग गिव दिस मोटो। ये बहुत ईजी है, गो बैक टू वेदास किसने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन हैज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय। किस वाइसरॉय के टाइम पे साइमन कमीशन आई थी भारत में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। तो यहाँ पे आपके जो होमवर्क है वो भी मैंने बता दिया। अब देख लेते हैं कि कितने लोगों ने आंसर दिया था। तो देखिए व्यूज़ तो ऑब्वियसली नो डाउट व्यूज़ काफ़ी किया है आप लोगों ने इस प्रीवियस वीडियो में। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग देखते हो। तो यहाँ पे वैसे तो कमेंट आए हैं, चीनू शर्मा ने आंसर दिया है, अजय ने दिया है, परितोष विक्रम जी ने कहा है कि वंडरफुल सेशन, थैंक यू सर, और अर्जुन सिंह ने कहा है नाइस। बाकी एक और ने कमेंट दिया है ब्याली जी ने, तो उन्होंने एक आंसर बताया, ठीक है। मैंने जो पूछा था कि G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है, बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने आंसर दिया है उनके लिए थैंक यू। तो और जो नहीं दे रहे सब देख रहे हैं तो प्लीज़ आप उसका आंसर दीजिए, क्योंकि जब आप कुछ खोजते हो, मैं बार बार कहती हूँ, जब कुछ फाइंड करते हो तो आप काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिलता है। तो आज का हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म होता है। साथ साथ होमवर्क भी मैंने आपको दिया जो कि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपके होमवर्क भी चेक हो चुके हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि SSC का नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम अब सामने ही है। बहुत ज़्यादा लॉकडाउन हमने एंजॉय किया है, काफ़ी घर में खाया पिया सबने, तो पढ़ने का टाइम है, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।